सभी को आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए पीडीएफ रीडिंग के लिए। देखिए, अगर नॉर्मल पर्पज़ है तो आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि कौन सा ऐप यूज़ करती हो, तो बोल रहे हैं कि कोई भी ऐप यूज़ कर लेते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऐप है, क्या फ़ीचर्स हैं उसके। पर अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों। तो देखो, मैंने स्क्रीनशॉट में और मैंने मेरे राइटअप में कुछ ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उन ऐप्स की खासियत क्या है। पहला मेरे में ऐप है ड्राइव, गूगल ड्राइव। अगर आपको कोई भी पीडीएफ रीड करनी है, सिर्फ रीड करनी है, तो आप गूगल ड्राइव से ओपन कर सकते हैं उसको और रीड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में मसला ये है कि इनकन्वीनियंस होती है उसमें थोड़ी सी। आपको फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी गूगल ड्राइव में अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, और वो ताकि वो चेंजेस स्टोर हो जाएं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी सबसे फेमस जो है, जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है एडोब एक्रोबैट। अच्छा, एडोब एक्रोबैट की मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। एडोब एक्रोबैट की एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसमें कुछ एनोटेशन कर लेंगे, कोई चीज़ चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये फ़ाइल जो होती है, ये फ़ाइल यहीं पर बनी रहती है। कहने का मतलब, अगर आपने गलती से एडोब से ही फ़ाइल डिलीट कर दी है ना, मान लीजिए कई सारी फ़ाइल दिखाई पड़ जाएगी आपको। एडोब जब खोलेंगे या एडोब की होम स्क्रीन पे जाएंगे, कई सारी फ़ाइल दिखाई पड़ेगी और आपका मन किया कि मान लीजिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा न्यूज़पेपर हो जाएगा, तो आपका मन करेगा कि भाई थोड़ा सा क्लटर हटा देते हैं उसमें से। इस चक्कर में अगर आप फ़ाइल डिलीट करेंगे तो फ़ाइल अंदर से भी डिलीट हो जाएगी, ये एक उसमें प्रॉब्लम है। फिर ब्राउज़र, वीवो का ऐसे ही हर एक मोबाइल का अलग इनबिल्ट ब्राउज़र होता है, तो शायद वो लोग देते हैं पीडीएफ रीडिंग फैसिलिटी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप रीड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। अगला आता है फॉक्सिट पीडीएफ रीडर। तो देखो, फॉक्सिट पीडीएफ रीडर अच्छा है अगर कोई भी आपकी फ़ाइल जो है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, कुछ फ़ाइल्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मली खुलती नहीं हैं, एडोब में नहीं खुलेगी या फिर ड्राइव में भी नहीं खुलेगी, क्योंकि नेचर ऑफ़ फ़ाइल थोड़ा सा अलग होता है ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो फ़ाइलें जो होती हैं वो फॉक्सिट में खुल जाती हैं डायरेक्टली। तो अच्छा है ये, लेकिन अगेन इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा यार। मतलब जैसे एडोब को इस्तेमाल करोगे तो उसमें क्या है, फट से आप हाईलाइट कर लोगे, फट से आप लिख दोगे, कलर भी चेंज हो जाएगा आसानी से। ये सब चीज़ें इसमें भी हो जाती हैं, पर थोड़ा सा स्मूथनेस नहीं दिखाई पड़ी मुझे, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। फिर ड्रॉप बॉक्स का अपना पीडीएफ व्यूअर होता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब में छोटी छोटी तमाम सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे मैंने बहुत गलती करी, मैं सोशलॉजी का पढ़ रहा था अपना ऑप्शनल पेपर 1, तो उसमें क्या किया, मैं बड़ी मेहनत से एक पूरा चैप्टर पढ़ा पॉलिटिक्स वाला। उसमें पॉलिटिक्स करके एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा पढ़ लिया, जो हाईलाइट करना था कर लिया, कुछ कमेंट करनी थी कर दी, ठीक है। लेकिन जब सेव करने लग गया तो वो सब डिलीट हो गया यार, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं और कोई पीडीएफ रीडर ऐसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। उस टाइम मैं एडोब इस्तेमाल कर रहा था, तो एडोब में क्या होता है, आप सेव करिएगा तो प्रिंट वाला एक साइड में बटन आता है, मतलब एक फ़ीचर है प्रिंट करके, तो प्रिंट करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैंने वही किया और उसमें कुछ ग्लिच आ गई, तो जो है सेव नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, तो इस सब में बड़ी प्रॉब्लम हुई। अब तमाम प्रॉब्लम्स झेलने के बाद एक ऐप मुझे दिखाई पड़ा जिसका नाम है ज़ोडो डॉक्स नाम है इसका, ठीक है। अब तक के जितने ऐप्स मिले हैं उन सब में सबसे अच्छा ऐप यही मिला मुझे। इसकी खासियत बताता हूँ कि क्या क्या अच्छाई है इस ऐप में। सबसे अच्छाई है, मतलब मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ। तो इस वीडियो का अगर अल्टीमेटिव मोटिव यही है कि अगर आप पीडीएफ रीडर यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़ोडो इस्तेमाल करिए, आपको बहुत आसानी मिलेगी। बाकी मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एडोब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई फ़ाइल है जिसको आप रखना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ज़ोडो इस्तेमाल करिए। मैं बताता हूँ क्यों। ज़ोडो की खासियत ये है कि कोई भी जब फ़ाइल खुलती है तो ज़ोडो क्या करता है, ज़ोडो उस फाइल को कॉपी कर लेता है अपने में, है ना। जैसे एडोब में अगर कोई फ़ाइल खुलेगी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई फ़ाइल अपनी खोली, जैसे माई डॉक नाम का मेरा कोई फ़ोल्डर रहेगा, उसमें कोई फ़ाइल पड़ी, अगर मैं उसको खोलूँगा एडोब के माध्यम से तो खुल जाएगी, चेंजेस कर लूँगा हो जाएगा। लेकिन जो चेंजेस मैं एडोब में करूँगा वो मेरी ओरिजिनल फ़ाइल में चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ये उसमें प्रॉब्लम है एडोब में। लेकिन ज़ोडो की खासियत क्या है कि ज़ोडो, मान लो कोई फ़ाइल है मेरी माई डॉक में, तो अगर मैं उसको खोलूँगा ज़ोडो के माध्यम से तो ये खुलेगी और ज़ोडो क्या करेगा, उसको कॉपी कर लेगा अपने रूट डायरेक्टरी में, ठीक है ना। अब जब उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो ये जो चेंजेस होंगे वो
एक्चुअल फ़ोल्डर में भी हो जाएंगे। तुम्हारा जो माई डॉक वाला फ़ोल्डर था उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टेंटली सिंक करता रहता है। अगर नहीं आपका हो रहा है तो आप थोड़ा सा सेटिंग वगैरह देख लीजिएगा और सेटिंग सही कर लेंगे तो होने लगेगा, है ना। तो ये मेरा थोड़ा सजेशन था कि अगर आप अच्छा कोई PDF रीडर चाहते हैं तो आप ज़ोडो को प्रेफर करिए। इसमें बहुत ही हेल्पफुल है एस्पिरेंट्स को। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं भी ज़ोडो इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें देखिए मेरी 3-4 PDF खुली हुई हैं। इस समय मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, थिंकर वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। ये देखिए ज़ोडो, तो ज़ोडो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसको एक बार आप खोलिए, आप जो भी फाइल खुलेगी ना तो उसमें चेंजेस ऑटोमेटिकली चेंजेस जो है सेव कर देगा जाकर। बाकी आपकी जो इच्छा हो, जो भी ऐप आपको सही लगे इस्तेमाल करिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ज़ोडो इस्तेमाल करिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा ना। वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जल्दी कि काम कर लिया और वो कंटेंट सेव नहीं हो पा रहा, इरेज हो जा रहा। ठीक है, बाकी हैंडल विद केयर, क्योंकि कुछ ग्लिच हो सकती है इसमें भी। ऑल द बेस्ट।